नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार भारी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय तारानगर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक मनु का जो राज्य का विचार है, राज्य की संकल्पना है, उसमें क्या राजा है वह निरंकुश है? क्या मनु निरंकुश राज्य की वकालत करते हैं? अगर निरंकुश नहीं है तो मनु के राजा पर क्या अंकुश हैं जिन पर वो एक उत्तरदायी किंग कह सकते हैं? देखते हैं। मनु ने, जैसा हम जानते हैं, मनु ने राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की वकालत की। दैवीय उत्पत्ति यानी डिवाइन ओरिजिन थियरी। डिवाइन ओरिजिन थियरी यह है कि मनु मानते हैं कि अराजकता की स्थिति में है जहाँ मत्स्य रूल कायम है, अराजकता की स्थिति में जहाँ कोई कानून व्यवस्था या शांति नहीं है, उस अराजकता की स्थिति में लोग ब्रह्मा के पास जाते हैं और ब्रह्मा ने राजा का निर्माण किया, राजा की उत्पत्ति की। तो ये जो डिवाइन उत्पत्ति का सिद्धांत है, जिसमें राजा है वह ईश्वर प्रदत्त है। तो जब कोई चीज़ ईश्वर प्रदत्त है तो डेफिनेटली राजा और जो प्रजा है उसके बीच संबंध होंगे वो गहरी निष्ठा से बंधे होंगे। कोई ईश्वर प्रदत्त चीज़ है उसके प्रति ज़्यादा निष्ठा होती है लोगों की, वो एक तरफा होंगे, यानी एक तरीके से राजा प्रजा के प्रति अकाउंटेबल नहीं होगा, राजा प्रजा के प्रति अकाउंटेबल नहीं होगा, राजा प्रजा के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, क्योंकि वह ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होगा। तो ये जो डिवाइन थियरी है, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, इसकी वकालत मनु करते हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में मनु राजा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते हैं? जैसा पश्चिम परंपरा में निरंकुशता का समर्थन किया हुआ है, जैसे लुई 14वां ने कहा आई एम द स्टेट, तो वो कौन से प्रतिबंध हैं जो मनु अपने राजा पर स्थापित करते हैं? पहला है धर्म का नियंत्रण। मनु के विचारों में जो धर्म है वह बहुत महत्वपूर्ण है। राजा का कर्तव्य है धर्म की स्थापना करना, यानी वह धर्म से परे नहीं जा सकता और धर्म की स्थापना करना या धर्म को बनाए रखना उसका एक कर्तव्य है। लेकिन सेम टाइम राजा है वह धर्म से ऊपर नहीं है, राजा भी धर्म के अधीन है। अगर वह धर्म का पालन नहीं करता तो उसे इहलौकिक के साथ साथ पारलौकिक दंड का भोग करना पड़ता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा है वह धर्म की स्थापना में एक साध्य है, एक महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बावजूद वह धर्म से परे नहीं है। राजा धर्म के अधीन है और वह धर्म के बताए हुए कर्तव्यों के अनुरूप ही आचरण करने के लिए नियत है, निर्धारित है। दूसरा है संस्थागत नियंत्रण। धार्मिक नियंत्रण के साथ साथ मनु ने अपने राजा पर संस्थागत नियंत्रण भी स्थापित किए। ये संस्थागत नियंत्रण है मंत्री परिषद की व्यवस्था। मनु ने 7 से 8 इवन आवश्यकता अनुसार मंत्रियों की एक मंत्री परिषद का प्रावधान किया और राजा का यह कर्तव्य निर्धारित किया कि उसे मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर ही अपना कार्य करना है, तथा कुछ शक्तियां ऐसे दी जो मनु के राजा को अनिवार्य रूप से मंत्रियों के साथ मंत्रणा उन पर आवश्यक बना दी गई। कराधान की शक्ति को नियमों के अधीन माना। जो टैक्सेशन है यह मनमाना नहीं है, यानी टैक्सेशन, राजा टैक्सेशन है वो कुछ न कुछ जो रूल हैं उनके अधीन ही कर सकता है। शक्तियों के विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की। कानून निर्माण की शक्ति एक परिषद की व्यवस्था की थी कि वो 10 सदस्यीय परिषद होगी, लेकिन परिषद के साथ साथ बहुत सारी जो स्थानीय कानून वो स्थानीय संस्थाओं के द्वारा बनाए जाते थे। तो ये जो शक्तियों के विकेंद्रीकरण की वकालत है, ये भी मनु के राजा को निरंकुश होने से बचाती है। अगला है राजा के लिए दंड विधान। राजा भी
कानून से ऊपर नहीं है। यानी मनु ने राजा के लिए भी दंड का प्रावधान किया है अगर वो सही कर्तव्य का पालन नहीं करे। लेकिन यह जो दंड है वह भी कम ज़्यादा है। जैसे साधारण व्यक्ति को 1 पर्ण दंड देना चाहिए, लेकिन उसी काम के लिए राजा को अधिक ज्ञानी होने के कारण 100 पर्ण दंड देना चाहिए। संस्थागत व्यवस्था, धार्मिक नियंत्रण, राजा के लिए दंड विधान के साथ साथ मनु ने प्लेटो की तरह जो राजा के व्यक्तिगत गुण, प्रशिक्षण और दिनचर्या की जो व्यवस्था की है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मनु का राजा है वह निरंकुश नहीं है। मनु ने राजा को जितेंद्रिय, न्यायी, विनीत और लोकप्रिय, काम वासना से उत्पन्न 10 व्यसनों से दूर रहने वाला, क्रोध से उत्पन्न 8 व्यसनों से दूर रहने वाला बताया है। तो जिस प्रकार से राजा के व्यक्तिगत गुणों की वकालत मनु ने की है, उसके कठोर प्रशिक्षण की व्यवस्था की है जैसा प्लेटो ने अपने दार्शनिक राजा की थी, तथा एक कठोर दिनचर्या जिसमें ब्राह्मणों, ऋषियों की पूजा तथा अपनी इंद्रिय को संयम में रखना आदि, योगाभ्यास करना, ये जो कठोर दिनचर्या है और इतने विशिष्ट गुणों से युक्त राजा है वह सर्टेनली निरंकुश नहीं हो सकता। जो उदात्त गुण यानी एक तरीके से जो सब्लाइम क्वालिटीज़ मनु के किंग में है वह डेफिनेटली निरंकुश नहीं हो सकता। राजा पर प्रजा का प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया अथवा नहीं, इस प्रश्न पर 2 मत हैं कि प्रभावी नियंत्रण नहीं है, क्योंकि राजा प्रजा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। क्योंकि मेनली हम क्या जानते हैं कि जो मनु है वो राजा को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं। जब राजा ईश्वर प्रदत्त है तो वह प्रजा के प्रति उत्तरदायी नहीं है और ना ही जनता राजा को गद्दी से उतार सकती है। केवल मोटवानी की पुस्तक मनु धर्मशास्त्र तथा B.A. सोल्टोर की पुस्तक एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड इंस्टीट्यूशन इस मत का समर्थन करते हैं कि प्रजा का प्रभावी नियंत्रण स्थापित है, भले ही वह डिवाइन थियरी का समर्थन उन्होंने किया हो। ये मानते हैं कि प्रजा का कठोर प्रभावी नियंत्रण स्थापित है और जनता राजा को गद्दी से उतार भी सकती है। भले ये माने कि ये प्रभावी नियंत्रण नहीं है और जनता नहीं उतार सकती, लेकिन केवल मोटवानी और B.A. सोल्टोर है ये मानते हैं कि उतार सकती है। जैसा B.A. सोल्टोर ने कहा कि मनु ने निसंदेह ये कहा है कि जनता राजा को गद्दी से उतार सकती है और उसे मार सकती है यदि वह अपनी मूर्खता से प्रजा को सताता है। देखिए, ये जैसा B.A. सोल्टोर भी कहते हैं, या B.A. सोल्टोर के विपरीत जो दड़ा है वो कहता है कि राजा है वह जनता के प्रति उत्तरदायी उस सेंस में नहीं है जिस सेंस में हम आज के लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि है उनको जनता के प्रति पाते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से रक्षा का उत्तरदायित्व अगर वह नहीं निभाता है तभी राजा जनता उसे गद्दी से उतार सकती है। थैंक यू।